तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमारे पास क्या हुआ है, दो इक्वेशन दी हुई हैं। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है एक्स और वाई के लिए, जिसमें कि हम यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई माइनस, और ब्रैकेट में मैं कर लेता हूं a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ऐसे ही जब हम इसे लिखेंगे bx माइनस ए वाई, हम यहाँ ब्रैकेट में कर लेते हैं इसे पूरा a प्लस बी के साथ माइनस साइन आ जाएगा। इक्वल्स टू के इधर ये पूरा प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो जब हम इक्वल्स टू के इधर लाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, माइनस लग जाएगा यहाँ पे। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के लिए, मैंने बताया था क्या करेंगे, x माइनस वाई और 1, और इनके अपॉन में क्या लिखेंगे वो हमें पता है कैसे लिखा जाएगा। x के नीचे जब मैं लिख रहा हूं तो मैं x के कोफिशिएंट्स को छोड़ दूंगा। क्या लिखेंगे, यहां से लेफ्ट से राइट लिखते हैं, तो पहले b और माइनस a, और ये क्या आ गया, माइनस a माइनस बी माइनस a प्लस बी। ऐसे ही माइनस वाई के नीचे क्या लिखा जाएगा, माइनस वाई के नीचे हम y के कोफिशिएंट छोड़ देंगे, लेफ्ट से राइट लिखेंगे। पहले क्या आएंगे, x के कोफिशिएंट a और b, और फिर आएगा माइनस a माइनस बी माइनस a प्लस बी। उसके बाद क्या करा जाएगा, जब हम 1 के नीचे लिखेंगे तो एक कांस्टेंट पार्ट को छोड़ के पहले हम लिखेंगे x के कोफिशिएंट्स को, फिर हम लिखेंगे y के कोफिशिएंट्स को, और उसके बाद हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। ऐसे ही यहां पे भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, x अपॉन b इंटू माइनस ए प्लस बी, माइनस करना है अब हमें ये फॉर्मूले का माइनस, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस ए इंटू माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन, यहां पे क्या आएगा, a इंटू माइनस ए प्लस बी, ये फॉर्मूले का माइनस है, उसके बाद b इंटू माइनस ए माइनस बी, यहां पे भी करेंगे a इंटू माइनस ए, ये फॉर्मूले का माइनस, b इंटू बी। ब्रैकेट में रखेंगे तो हमारे पास साइन की जो मिस्टेक्स होती हैं वो होने के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद यहां पे देखो ये क्या आता है, x अपॉन, ये आएगा माइनस बी ए प्लस बी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां हम रखेंगे माइनस ए इंटू ए माइनस बी। उसके बाद माइनस वाई, यहां पे आता है माइनस ए प्लस बी, और यहां पे ये माइनस है, एक यहां पे माइनस है और एक माइनस यहां पे है, तो ये हो गया प्लस b इंटू ए माइनस बी। उसके बाद यहां अगर हम लिखेंगे तो क्या आता है, 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, x अपॉन, ये आता है माइनस ए बी, और ये आएगा माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा माइनस ए स्क्वायर, और ये होगा प्लस ए बी, तो यहां पे ए बी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम y के लिए सॉल्व करेंगे, माइनस वाई अपॉन, ये आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी और माइनस बी स्क्वायर, यहां पे भी ए बी कैंसिल हो गया। और 1 के लिए तो हमारे पास पहले से ही माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब जो बचा हुआ है वो लिख लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, यहां पे माइनस वाई अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, और यहां पे 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या करा, यहां पर सॉल्व कर लिया। अब क्या करा जाएगा इसके बाद, अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, तीनों इक्वल है तो हम दो टर्म्स को बराबर रख सकते हैं, तो इसे और इसे हम बराबर रखेंगे, तो x अपॉन
माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और यहां पर 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 1 आ जाएगी। ऐसे ही जब मुझे y की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, जब मुझे y की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों को बराबर रखेंगे। तो माइनस वाई अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैंसिल हो गया और y की वैल्यू जो आ गई यहां पर -1 आ गई। तो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर। अब मेरे पास इक्वेशन दी हुई है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2 और एक इक्वेशन दी हुई है ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो हम यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 अपॉन ए और y का कोफिशिएंट 1 अपॉन बी लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा एलसीएम लेके एक जिस फॉर्म में ये वाली इक्वेशन है इसी फॉर्म में इसे लिख लेते हैं। मेरे पास इक्वेशन है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आता है bx प्लस ए वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू 2 और इस 2 की हम इधर मल्टीप्लाई कर दें, bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab और इसे इधर लेके आ जाओ, bx प्लस ए वाई माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई पहली इक्वेशन की। और दूसरी इक्वेशन को जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ax माइनस by और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम वही करते हैं फिर से, x अपॉन माइनस वाई अपॉन और 1 अपॉन, क्या क्या लिखा जाएगा, x के नीचे हम क्या लिखेंगे, x के कोफिशिएंट्स छोड़ दो, -2ab और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही माइनस वाई के नीचे क्या लिखेंगे हम, x के कोफिशिएंट आ गए b और a और -2ab और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 के नीचे लिखेंगे हम x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट। अब फिर से वही करो, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ये। यहां पे हम जब x के लिए करते हैं तो x के लिए क्या आएगा, x अपॉन a इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस आएगा फिर फॉर्मूले वाला माइनस और ये होगा माइनस बी इंटू माइनस 2ab इज इक्वल टू माइनस वाई के नीचे हम लिखेंगे b इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फॉर्मूले का माइनस है फिर a इंटू माइनस 2ab और इधर 1 के बराबर इक्वल्स टू 1 लिखेंगे, वहां पे आएगा माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। इतना हमने लिख लिया इतना हमने लिख लिया। उसके बाद अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं, x अपॉन माइनस ए क्यूब और प्लस ए बी स्क्वायर, माइनस ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से, माइनस ए की मल्टीप्लाई माइनस बी स्क्वायर से। उसके बाद है यहां पर माइनस और ये दोनों हो जाते हैं प्लस, माइनस बी इंटू माइनस 2ab हो जाता है प्लस 2ab स्क्वायर और ये बाहर साइन जो है फॉर्मूले का 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन माइनस बी से मल्टीप्लाई होगी इसकी तो आता है ये माइनस ए स्क्वायर बी और ये आता है प्लस बी क्यूब, क्योंकि माइनस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर होगा प्लस बी क्यूब हो जाएगा। यहां पे आएगा हमारे पास ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2ab 2a स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 अपॉन, हम इसे ऐसे ही रखेंगे। अब यहां पे हम इसे सॉल्व करते हैं, x अपॉन माइनस ए क्यूब और इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन बी क्यूब और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस ए स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी से माइनस करा हमने ए स्क्वायर बी को और यहां हमें मिलता है माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
और सॉल्व कर सकते हैं हम इसे। यहां से अगर मैं माइनस ए कॉमन ले लूं या मैं ए कॉमन ले लूं यहां से, तो यहां मुझे मिलता है फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, इज इक्वल टू माइनस वाई, और यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं। मैं अगर इस फॉर्म में इसे बनाना चाहूं या अगर सिंपल भी रखना चाहते हैं हम, तो b कॉमन आ सकता है यहां से, और ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम सॉल्व करेंगे x के लिए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। x अपॉन a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये कैंसिल होगा और यहां से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू, ये a इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, यहां से a आ जाती है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे y के लिए। जब हम y के लिए सॉल्व करेंगे तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो माइनस वाई अपॉन बी इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये प्लस में है तो यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये भी क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। ये कैंसिल, यहां से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो b आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू b हमें यहां पे मिल जाएगा।